गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 6 भरत जो एकांकी है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर भरत जो एकांकी है उसके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत यानी कि सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। तो यहाँ पर पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। इतने पात्र इस एकांकी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पाठ का सार बताती हुई मैं कहती हूँ कि आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर वह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान ली। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उससे शकुंत लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा यानी कि रक्षा बंधन जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेता है तो तपस्विनियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षा बंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत यानी कि सर्वदमन नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो वह मैं आपको समझाती हूँ। यह हमारे रिवीजन के कुछ प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तो बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। आगे का प्रश्न, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई। तो पहला, वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी रीति है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की यह दो रीतियां
बताई है। आगे हमारे कुछ एमसीक्यू है, वहाँ हम उसे समझते हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं। पहली तपस्विनी के मत से बालक कैसा है? तो हठीला। दुष्यंत ने बालक को कहाँ पर बिठाया? ए गोद पर, बी खभे पर, सी पैर पर, डी गादी पर। तो ए गोद पर। नेक्स्ट एमसीक्यू, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? ए विश्वामित्र, बी मरीचि, सी भृगु, डी मतंग। तो बी मरीचि। नेक्स्ट, वृद्धावस्था शब्द का मतलब क्या होता है? ए बुढ़ापा, बी गंदा, सी मरीज और डी समन। तो ए बुढ़ापा। सरोदबन के मुख की दमक किसके समान थी? ए बिजली, बी सोने, सी हीरे और डी अग्नि। तो डी अग्नि। नेक्स्ट एमसीक्यू, बालक सिंह के शरीर की किस चीज गिनना चाहता है? ए नाखून, बी आंखें, सी पैर और डी दांत। तो डी दांत। नेक्स्ट एमसीक्यू, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? ए नम्रता, बी सुव्रता, सी मरीचि और डी अमृता। तो बी सुव्रता। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्नेह शब्द का समानार्थ बताइए। ए प्रेम, बी नफरत, सी प्रिय और डी दोडवीर। तो ए प्रेम। नेक्स्ट एमसीक्यू, बालक का नाम ऋषि मुनियों ने क्या रखा था? ए कमाल, बी तपोवन, सी सर्वदमन और डी कश्यप। तो सी सर्वदमन। नेक्स्ट, मेनका कौन थी? ए अमृता, बी सुरुचि, सी महारानी और डी अप्सरा। तो डी अप्सरा। तो ये हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में आगे का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको मैं आपको रिवीजन में समझाऊंगी। थैंक यू।